मैं निखिल खुरानिया कैथल हरियाणा से आप सभी को आत्मवंदन करता हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा नवंबर 2020 से आरंभ हुई। वैसे तो मैं प्रैक्टिकल्स पे यकीन करता हूँ। जुलाई 2020 से मेरी वाइफ मीनाक्षी ध्यान में आई तो मैंने उन्हें देखा, उनके अंदर बदलाव देखे, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव देखे। 1 महीना हुआ उनको ध्यान करते हुए, 2 महीने हुए, मेरी वाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने लगे। उनके अंदर उन्हें कहीं भी हम जाते थे, बाहर जाते थे, 60 किलोमीटर ड्राइव करके आते थे तो वो आकर 2-2 दिन के लिए लेट जाया करती थी। तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, चक्कर आते थे। तो मेडिटेशन में आने के बाद उनके अंदर बहुत बदलाव आए। वो एकदम ठीक होने लगी, उनके चक्कर भी आने बंद हो गए। हम कहीं बाहर घूम कर आते थे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी मुझे। तो उसके बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ है, मेडिटेशन में कुछ है। तो मेरा भी इसके अंदर इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। तो उनके मेडिटेशन में आने के 3-4 महीने के बाद जब मैंने अपनी वाइफ के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस देखे तो मैं भी ध्यान में, मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी ध्यान करूं। तो नवंबर 2020 से मैंने अपना ध्यान की यात्रा आरंभ की। उसके बाद मार्च 2021 में मुझे हरिद्वार ध्यान महाकुंभ 5 में जाने का मौका मिला। वहाँ पर पहली बार मैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से मिला। पत्री जी से मिलने के बाद जब उनसे गले लगा तो एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव, पहली बार मैंने कोई ऊर्जा अनुभव की। एक अलग ही चमत्कारी ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा थी वो। और ध्यान महाकुंभ हरिद्वार में डेली 5 से 6 घंटे जब मैं ध्यान करता था तो मेरा दिमाग, मुझे पूरा माइंड अपना शून्य की स्थिति में लगा कि दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गया है, जो कि बहुत सारी चीज़ों से, बिजनेस से, फैमिली मैटर्स पे भरा रहता था। वो बिल्कुल मैंने हरिद्वार में 5 दिनों के अंदर 100% अपने आप को शून्य की अवस्था में फील किया। ये मेरा 40 साल की उम्र में पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने माइंड को बिल्कुल खाली अवस्था में फील किया। तो हरिद्वार से आने के बाद अब मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने अपना ध्यान का समय बढ़ाया, क्योंकि हरिद्वार में 5, 6, 7 घंटे तक हमने डेली कैंप के अंदर ध्यान किया। तो घर आने के बाद मैं 1.5, 2, 2.5 घंटे तक ध्यान करने लगा। और ध्यान करते करते तबीयत तो बेसिक है। मैं कहूँगा कि किसी भी तरह की हमारी कोई भी तबीयत ख़राब है, कोई प्रॉब्लम है हमें, तो वो तो बेसिक है। ध्यान करेंगे 2-3 महीने में आपको उसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव नज़र आ जाएंगे। कि किसी भी तरह का आपको कुछ भी है, मान लो मेरी वाइफ को माइग्रेन था, 100% उनका माइग्रेन ठीक हो गया, जिसे डॉक्टर्स कहते थे कि ये टिल लाइफ आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर 10-12 जगह डॉक्टर्स पे गया, दिल्ली, पटियाला, करनाल, कैथल, अलग अलग जगह पर मैंने इनको डॉक्टर्स के दिखाया। तो सभी डॉक्टर्स का एक ही व्यू बना कि इनको 3-4 महीने आप फिजियोथेरेपी कराइए और 3-4 महीने इनके अच्छे निकल जाएंगे। और जब तक आप फिजियोथेरेपी कराते रहेंगे इनकी लाइफ अच्छी चलती रहेगी। और सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं है। ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो आप एक पेन किलर लें, पेन होता है, पेन किलर लें, आप ठीक फील करेंगे। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो जब मैंने देखा कि ध्यान से उनका सर्वाइकल 100% ठीक हो गया, उनकी गर्दन की 2 नसें ब्लॉक थी जो कि ध्यान करने से बिल्कुल खुल चुकी हैं और बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो ध्यान में बहुत ज़्यादा शक्ति है। मुझे अब तबीयत ख़राब होना तो बेसिक लगता है कि तबीयत बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी ट्रबल, शुगर, मैं, रेखा पोदार मैम हैं, बहुत बड़ी मास्टर हैं कलकत्ता में, तो उनके एक्सपीरियंस सुने, उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। तो जब उन्हें डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि आपका टाइम बहुत कम रह गया है, 5-6 महीने, साल भर आप निकालेंगे। तो लेकिन मैम को कहीं से ध्यान के बारे में पता लगा, तो वो रेखा पोदार मैम ध्यान से अपने कैंसर तक को उन्होंने ठीक कर लिया। तो ये मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेडिटेशन में इतनी शक्ति है, किसी भी तरह की छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ईजिली हम उसको रिकवर कर सकते हैं। और इसके बाद आती है वेल्थ, बिजनेस।
तो ध्यान में आने से पहले मेरा मार्बल का बिजनेस था, जो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे उस सेटअप को बंद करना पड़ा। और जब हमने ध्यान शुरू किया तो मेरा ऑटोमेटिकली मैंने बिल्डर का काम शुरू किया। आज मैं फ्लैट्स बना रहा हूँ, कोठियाँ बना रहा हूँ और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा हूँ। और इतनी ग्रोथ मैंने 2 साल में की है, मतलब एक अपने आप में मुझे चमत्कार लगता है कि मास्टर्स मतलब हमारे साथ कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। जो काम शायद मैं एक नॉर्मल माइंड से मेडिटेशन ना कर रहा होता, शायद मैं 20 साल में भी इतनी ग्रोथ ना कर पाता जो मैंने 2 साल में की है। तो मेडिटेशन में हर पल मतलब पावर देख रहा हूँ। और पत्री जी से मिलने के पश्चात मेरा बहुत विज़न अलग हुआ। मैंने उसके बाद ऋषिकेश ध्यान महाकुंभ 6 ज्वाइन किया। उस कैंप में एक अलग ही ऊर्जा थी। 5000 लोग हम डेली ध्यान करते थे। पूर्णिमा ध्यान चल रहा था, मुझे ध्यान है सुबह का टाइम था 5 बजे का। 5 बजे से 9 बजे तक मैं ध्यान में बैठा था और मुझे अचानक राइट में पेन स्टार्ट हुआ उसी ध्यान महाकुंभ में। और इतनी हाई एनर्जीज थी। 5000 जब लोग एक जगह पर ध्यान करते हैं तो एनर्जीज लेवल बहुत हाई हो जाता है। वो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से ही ये चीज़ समझ आती है। तो वहाँ पर मुझे 2 दिन ये पेन रहा। लास्ट के 2 डेज़ रह गए थे कैंप के, तो 2 दिन मुझे वो पेन होता रहा। आने के बाद मुझे पेन कंटिन्यू था घर आने के बाद भी। तो आने के बाद जब पेन कंटिन्यू था तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे 5 mm की राइट किडनी में पथरी थी, स्टोन था। तो डॉक्टर्स ने मुझे 9 दिन का ट्रीटमेंट लिख दिया, मेडिसिन्स लिख दी और उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कहा कि और ये बोला कि 9 दिन के बाद आप आ जाना। लेकिन अब मेरा विश्वास मेडिटेशन के ऊपर इतना हो चुका था, मैंने मेडिसिन्स लिखवा तो ली लेकिन मेडिसिन ली नहीं। रात को डॉक्टर से आने के बाद शाम को मैं 5 बजे आ गया था, मैं मेडिटेशन पर बैठ गया और लगातार 3 घंटे बैठा रहा। और उसके बाद मैंने अपना पानी को कंटिन्यू रखा। पानी मैंने ज़्यादा लिया, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा मैं पानी पीता रहा। और रात को सोने से पहले मैंने फिर मेडिटेशन की दोबारा। सुबह उठा तो मुझे लगा कि मेरी पथरी यूरिन के थ्रू पास आउट हो गई है। मुझे कुछ काले रंग का स्टोन दिखा मुझे। तो मैंने फिर अगले दिन फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो वाकई ही मेरी पथरी निकल गई थी। तो ये अपने आप में एक चमत्कार था कि 3 दिन के अंदर मेरी पथरी अपने आप निकल गई। तो मैंने जिससे भी पथरी स्टोन के बारे में सुना था, बहुत मैक्सिमम पेन होता है पथरी निकलते हुए, लोग तड़प जाते हैं। मुझे पेन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और बड़े ईजिली मेरी पथरी रिमूव हो गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, मेरे लिए मिरेकल है कि इतनी बड़ी चीज़ और इतनी ईजिली मतलब वो निकल गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो तबीयत तो बहुत ही मतलब माइनर सी चीज़ मानता हूँ अब मैं, बहुत बेसिक है कि हम अपनी तबीयत को ठीक। मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को हेल्थ इश्यूज़ थे। मेरे बेटे को एस्थमा की मेजर प्रॉब्लम थी और इसको स्किन डिसीज़ भी थे, तो इनको काफ़ी रिलीफ हुआ। मेरा बेटा मेडिटेशन करने लगा, जो उसको स्किन के डिसीज़ थे 100% ठीक हो गए हैं। और इन्हेलर, वो रेगुलर इन्हेलर लेता था, एस्थमा की दवाइयाँ लेता था, उसको नेबुलाइज करना पड़ता था टाइम टू टाइम। आज बिल्कुल वो 100% एस्थमा उसका ठीक हो चुका है। और मेरी बेटी मान्या को मतलब कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स रहती थी, स्टमक इश्यूज़ थे, वो बिल्कुल ठीक हो गई है मेडिटेशन करके। और बेटी के बारे में और एक और एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम लोग यहाँ सेंटर में कैथल नारायण ध्यान केंद्र पर हम सभी ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे। मेरी बिटिया भी वहाँ बैठी हुई थी। तो उसका 10th का अभी उसने एग्ज़ाम्स दिए थे और उसका एडमिशन की हम बात सोच ही रहे थे कि कहाँ करवाना है। तो ग्रुप मेडिटेशन में इतनी हाई एनर्जीज थी। 2 दिन बाद मान्या का एडमिशन दिल्ली हुआ PMT DD टारगेट में, जो हमारे लिए एक चमत्कार की तरह ही लगा हमें कि इतनी अच्छी जगह पे बिना मांगे, मतलब उसको वो जो चाहती थी, वो मेडिकल में चाहती थी, 2 ही दिन के बाद ध्यान करने से उसको वो वहाँ एडमिशन मिला। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब मिरेकल हुआ। तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में एक मजबूती आई है। मेरे पापा के साथ मेरी ये लगा लिए रूटीन में लड़ाई रहती थी। किसी ना किसी बात पे मैं पापा के ऊपर तेज़ बोल देता था और मुझे बाद में रियलाइज़ भी होता था कि मुझे पापा के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
लेकिन मैं फिर भी किसी ना किसी बात पे पापा के साथ मेरे इशू मेरे रहते थे। लेकिन ध्यान करने से मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में क्लियरिटी आने लगी कि शायद मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूँ और पापा ठीक है मेरे, और मैं ही शायद उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रहा हूँ, उन्हें टोकता हूँ समय समय पर। तो मैं ध्यान करने से मुझे वो चीज़ें और क्लियर होने लगी। अभी मेरी वाइफ हैदराबाद क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में 10 दिन का कोर्स करके आई हैं। तो वहाँ से आने के बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि पापा के साथ अपने रिश्तों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करो। पापा माँ बाप के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो उस दिन ये बात जब मैंने सुनी उनके मुंह से, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, तो और मेरा मन शांत हो गया अपने पापा के प्रति। तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही कहीं ना कहीं गलत था, और मुझे लगता है कि मैं उनके चरणों में बैठ के आज माफ़ी मांगूं कि मैंने शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने माता पिता के साथ गलत किया। पापा के साथ मैं कई बार गुस्सा करता हूँ और उसके बाद मुझे रियलाइज़ भी होता है, लेकिन वो बार बार नहीं होना चाहिए। अब मैं ध्यान करता हूँ तो हमारे रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान में इतना उतर रहा हूँ कि मेरे पिता के साथ मेरे रिश्ते और अच्छे मजबूती से बने। ध्यान प्रचार के बारे में मैं कहना चाहूँगा, हमारे घर पे कोई भी कारीगर लगते हैं, प्लम्बर लगते हैं, मेरे ऑफिस में जितने भी लोग आते हैं, तो मैं सबको ध्यान के बारे में ज़रूर बताता हूँ। मैं एक छोटा सा वाक़या बताना चाहूँगा। हमारे घर में सोफ़ा बनाने वाले कारीगर लगे थे। तो वो कोई 24-25 साल की उम्र के एक बच्चे थे। तो वो 2 लड़के थे। तो उन्होंने कहा मुझे कि भैया मुझे ना बैकबोन की प्रॉब्लम है और मैं बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता है, रात को नींद भी नहीं आती है। तो मैंने कहा जब भी तुम्हें टाइम लगे मेरे ऑफिस में आना। मेरा ऑफिस बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, पैदल के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो 2 घंटे के बाद वो मेरे ऑफिस में आए। तो मैंने उनको ध्यान के बारे में बताया कि ध्यान बहुत आसान है, बहुत सरल विधि है हमारे पास। हम ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी से जुड़े हुए हैं, PSSM से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको PSSM के बारे में बताया, PMC हिंदी के बारे में बताया कि PMC हिंदी को अपने मोबाइल पर, उस टाइम PMC हिंदी सेटेलाइट नहीं हुआ था, तो YouTube पर अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब कीजिए और इसके वीडियोस अपने फ़ोन में देखा करो। तो आपको ध्यान की सारी टेक्निक्स, आपको सब कुछ इसके बारे में डीप पता लगेगा। और ये आनापानासति ध्यान है, इसमें हमें अपनी नेचुरल श्वासों के साथ एक होना है, अपनी आती और जाती श्वासों के साथ एक होना है। तो मैंने उन्हें ध्यान के बारे में बताया। तो उस टाइम मैंने उनको 1 घंटा अपने ऑफिस में बिठाकर ध्यान कराया। तो ध्यान के बाद उन्होंने बोला भैया हमें ध्यान करके बहुत अच्छा लगा और ऐसा अनुभव हुआ जो आज तक जीवन में नहीं हुआ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो? तो उन्होंने दोनों ने ही कहा कि हम दोनों ही नॉन वेज हैं और हम बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं। तो मैंने कहा कि नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दो, हमें हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें किसी को मारने का कोई हक नहीं है। और मैं भी अंडे खाता था, एग्स खाता था, और मैंने भी एग्स छोड़ दिए और आज मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है ध्यान करके। तो उन्होंने उस दिन से लेके अब तक, तकरीबन इस बात को 1 साल हो गया, मैं उनके टच में रहता हूँ, वो ध्यान कर रहे हैं। और उस लड़के की जो कमर में दर्द था, बैकबोन में मेजर प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो चुकी है। और उन्होंने, दोनों ही लड़कों ने नॉन वेज भी बिल्कुल छोड़ दिया है। और उनके घर में भी कह रहे हमारे माता पिता भाई बहन सब नॉन वेज खाते थे, हम सब ने, हमारे पूरी फैमिली ने नॉन वेज छोड़ दिया है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, तो वेजिटेरियनिज़म का प्रचार करता हूँ और नॉन वेज के लिए लोगों को मना करता हूँ कि नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि हमें हिंसा करने का, हमें पत्री सर ने एक ही बात सिखाई है कि हमें हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को मार के खाना तो हमें सुख नहीं मिल सकता है। अगर हम किसी को मार के खा रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, तो हम सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो वो एक जीवन में संकल्प ले लिया है कि जीवन भर नॉन वेज को नहीं छूना है और प्योर वेजिटेरियन रहना है। और मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने काफ़ी लोगों को ध्यान से जोड़ा है और सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं ध्यान करके। मेरे ऑफिस में जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे पास जितने भी, मतलब मेरे बिज़नेस से रिलेटेड लोग मेरे पास आते हैं, तो काफ़ी लोग ध्यान से जुड़ रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। तो सभी से मैं अपना एक संदेश देना चाहूँगा कि एक तो ध्यान सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ध्यान से आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। आप अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं, बच्चों की लाइफ, बच्चे शांत हो सकते हैं। आज हर घर में इश्यूज़ हैं कि मेरे बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मेरे बच्चे वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, या मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ध्यान, जो जिस घर में ध्यान होगा उनके बच्चे सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और उनके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा हम सबका। तो मैं सभी से मैं अपना संदेश देना चाहूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान करें, ध्यान को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को बदलें। साथ में बुक रीडिंग एक बहुत अच्छा, मतलब मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पतरी सर की आत्मयोगी भव पढ़ता हूँ। आत्मयोगी भव की एक एक लाइन एक एक बुक की तरह है, मतलब एक एक लाइन में पूरा जीवन बदलने का एक मंत्र है। तो अगर आप लोग आत्मयोगी भव पढ़ते हैं, पितामह सुभाष पत्री जी की आत्मयोगी भव में हमारे जीवन को बदलने के लिए, एक नव जीवन देने के लिए एक चमत्कारी, पत्री सर ने अपने पूरे जीवन का निचोड़ आत्मयोगी भव के अंदर दिया हुआ है। तो पत्री सर की पुस्तकें पढ़ें और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान करना, बुक्स रीडिंग करना, सज्जन सागत्य करना, मतलब ये सब चीज़ें ध्यान के साथ साथ हमारे सब के लिए ज़रूरी है। और वेजिटेरियनिज़म को अपना लेना। मेरे पापा को लहसुन का बहुत शौक़ था, गार्लिक बहुत शौक़ से खाते थे। हम सब भी बचपन से गार्लिक खाते थे। ध्यान में आने के बाद हमें गार्लिक के बारे में समझ आई कि गार्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है, और गार्लिक से मतलब हमारे अंदर गुस्सा कहीं ना कहीं पैदा होता है। तो हमने गार्लिक को 3 साल से ध्यान में आने के बाद बिल्कुल छोड़ दिया है। हमारे घर में गार्लिक का बिल्कुल सेवन नहीं होता, नॉन वेज, एग बिल्कुल नहीं आता। तो उसके बाद हम सबकी ऊर्जा बढ़ी है, वो हम फील कर सकते हैं। और हमारे पास आसपास जितने लोग मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आपके ऑफिस में आते हैं तो पॉजिटिविटी लगती है, आपके घर में आते हैं तो पॉजिटिविटी लगती है। तो ये नए लोग भी हमसे जो जुड़ते हैं वो ये चीज़ बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना इस मेडिटेशन में। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ध्यान करें, ध्यान का प्रचार करें, और घर घर तक सत्य का दर्शन कराएं, घर घर तक ध्यान को पहुँचाएं। धन्यवाद।